देखो बेटा जी, इधर देखो। देखो आज जो सिस्टम आज शुरू करने जा रहे हैं वो करेंगे बेटा जी जीआईटी सिस्टम। ठीक है, इधर देखिएगा। सबसे पहले जीआईटी सिस्टम बेटा बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, भगेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी एग्जाम में भी अपने को टाइम है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे आराम आराम से। ठीक है, तो आप हेडिंग आइए शुरुआत में जीआईटी सिस्टम। तो देखिए बेटा, देखो बेटा जीआईटी सिस्टम एक ऐसा है क्या कि सर आप कुछ भी खाना है पीना है, घर में मिक्सी देखी आपने, कुछ भी पीस के दे देती है, वैसे ही जीआईटी का सिस्टम है। आप अमरूद डालो, केला डालो, कुछ भी डालो, अखरोट डालो, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज डालो, आपको पीस कर दे देगी। बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। यदि इसका ओवरऑल काम देखा जाए तो एक ही काम है बेटा जी कि किसी भी चीज का डाइजेशन करना। ठीक है, अच्छा डाइजेशन करके फिर कहां देना है? ब्लड वेसल्स को। ठीक है, शाबाश। ब्लड वेसल्स फिर कहां देंगी? ब्लड में देंगी, और ब्लड उसको हर एक कोने में पहुंचा देगा बॉडी के में। बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपने आलू खाने तो आलू डाल दीजिएगा। ठीक है, आलू डाइजेशन कर देगा, डाइजेशन करके ब्लड कैपिलरीज को दे देगा, ब्लड कैपिलरीज कहां दे देगी? ब्लड को दे देंगी। और ब्लड एक ऐसा है, सड़क है, अर्थात ब्लड दुनिया में किसी भी चीज को पहुंचाना है तो आप ब्लड को दे दो, ब्लड अपने आप पहुंचा देगा। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए, आपने दवाई ली तो कहां? जीआईटी में डाली। जीआईटी से कहां जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। ब्लड कैपिलरीज से कहां जाएगी? ब्लड में जाएगी। और ब्लड क्या करेगा कि जहां भी मिस्टेक हुई है बॉडी में, उसको वहां तक अपने आप पहुंचा देगा। ठीक है, बड़ा सिस्टम, कमाल का सिस्टम है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रही है, आपको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, कुछ भी खाना, आप उसको कहां डाली? जीआईटी में डाली। अब देखो इतना बड़ा बर्गर, इतना बड़ा पिज्जा, ठीक है, और उसको पूरे टुकड़े करके जीआईटी किसको दे देगा? ब्लड कैपिलरीज को। ब्लड कैपिलरीज किसको देंगी? ब्लड को। और ब्लड से चीजें कहां जाएंगी? टिश्यू तक। बस यही सब इसमें पढ़ना है। आ गया बेटा? ठीक है, तो कोई भी बंदा तुमसे पूछता है कि सर बारीकी चीज जो सिस्टम पढ़ाया जाए आपको कि सर मेन फंक्शन जीआईटी का क्या है, तो आपको दो ही फंक्शन बताना है, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो चीज टुकड़े हुए वो थे डाइजेशन, और जो चीज यहां से ब्लड कैपिलरीज में गई वो था एब्जॉर्प्शन। बात कर, सिंपल सिंपल बात। आ गया? ठीक है, तो देखिए आज से शुरुआत करते हैं जीआईटी सिस्टम। देखो बेटा जीआईटी सिस्टम में इधर से देखो सर, यदि मैं जीआईटी सिस्टम की पूरी लेंथ की बात करूं एक अनुमान के तौर पर, ठीक है, पूरी लेंथ की, माउस से लेकर एनएस तक, यहां तक की पूरी लेंथ की बात करूं, तो आपको कहना कि सर एक जिंदे आदमी में लेंथ होती है 8 से 9 मीटर, पूरे जीआईटी सिस्टम। लेकिन यही लेंथ यदि मैं इंसान मर जाता, उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी मैं बात करूं, तो आपको कहना है बेटा जी 9 से 10 मीटर। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये 1 मीटर क्यों बढ़ गया? तो सिंपल सी बात है कि सर जब इंसान की डेथ हो जाती है तो मसल तो काम करती नहीं, तो मसल टोन तो लॉस हो गया, मसल टोन लॉस हो गया तो लेंथ जो मसल की वो बढ़ गई। जब बस इसलिए जिंदा आदमी की, अपने आदमी है, उनकी 8 से 9 मीटर लगभग है। ठीक है, और इंसान डेथ हो गया, मर गया, तो उसकी जो लंबाई है बेटा वो 9 से 10 मीटर है। आ गया? सबको बता देंगे, कोई दिक्कत है यहां? ठीक है, कोई भी बंदा पूछे बता देंगे। ठीक है, अच्छा अब पूरे जीआईटी में आप घूमना, आपको ऑर्गन तो बहुत सारे मिलेंगे, जैसे माउथ मिलेगा, टंग मिलेगी, टीथ मिलेगी, सलेवरी ग्लैंड मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, स्टोमक मिलेगा, अपेंडिक्स मिलेगा, एनएस मिलेगा। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी, और यहीं से ये सिस्टम शुरू करेगा। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी में आप पढ़ेंगी तो 2 ऑर्गन है बेटा, एक है प्राइमरी ऑर्गन और एक है सेकेंडरी ऑर्गन। आ गया बेटा? ठीक है, देखिएगा पहले इनका डिवाइडेशन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ताकि आपको भी ये पता रहे कि हम कौन सा ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी और दूसरा बेटा जी सेकेंडरी। देखिएगा, देखो प्राइमरी में है जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है जीआईटी की ट्रैक में, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारे प्राइमरी में आएंगे। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी में जिनसे जीआईटी में कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंडरी। आ गया बेटा? मान लीजिए आप, नहीं प्राइमरी नो असेसरी, सेकेंडरी इज आल्सो असेसरी।
हाँ, सेकेंडरी को असेसरी करेंगे। आगे बेटा कोई भी बंदा पूछे कि सर सेकेंडरी असेसरी किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी को बोलेंगे। अच्छा इधर देखिए, छोटी एग्जामों में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, निम्नलिखित में से सेकेंडरी ऑर्गन नहीं है एक्सेप्ट। तो पहले हमें सेकेंडरी का पता होगा, पर बाद में ऑर्गन का पता होगा, तो क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्राइमरी ऑर्गन नहीं है एक्सेप्ट, छोटी एग्जामों में, तो पहले हमें प्राइमरी का पता होगा, उनके ऑर्गनों का पता होगा, तो कभी भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। आ गया बेटा, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब तो क्या है, प्राइमरी का मतलब है ऐसे जीआईटी ऑर्गन जो डायरेक्ट ट्रैक में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट रोल होता है जिनका, उनको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी। ठीक है, जिनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता, वो इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात वो सपोर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी। ठीक है, कोई भी बंदा पूछे तो आपको आंसर देना है बेटा जी सेकेंडरी, इनडायरेक्ट है। क्लियर है बेटा। अब आपको पूछे कि टोटल जीआईटी में कितने ऑर्गन है, तो आंसर देना 12 ऑर्गन। ठीक है, 6 ऑर्गन है प्राइमरी के और 6 ऑर्गन है असेसरी के या सेकेंडरी। अभी बताता हूं कौन कौन से, नाम भी मैं गिनाऊंगा आपके सामने। ठीक है बंदा, कोई भी बंदा पूछे प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब समझ आया क्या अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब प्राइमरी और सेकेंडरी के ऑर्गनों को भी देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गनों को देखिएगा, अब डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी वापस, देखिएगा। देखो बेटा माउथ, ये देखो माउथ, ये है प्राइमरी में, माउथ रहा बेटा। देन बेटा फेरिंग्स रहा, ये भी प्राइमरी में, गिनते रहना आप 2। ठीक है, 3 ईसोफेगस। ठीक है, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में 6 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। ये है प्राइमरी के ऑर्गन। ठीक है, पूरा ट्रैक में माउथ से लेकर, देखो बेटा माउथ आ गया, फेरिंग्स आ गया, ईसोफेगस आ गई, स्टोमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ये तमाम किसके हैं बेटा, प्राइमरी के। नमस्ते बैठो, उधर बैठो पीछे। ठीक है, तो कोई भी बंदा तुमसे पूछेगा तो आप बता देंगे क्या, यस या नो। ठीक है, अच्छा इनके अलावा अब आपको क्या कहेगा, निम्नलिखित में से प्राइमरी ऑर्गन नहीं है एक्सेप्ट दे, तो इन 6 के अलावा जो भी ऑप्शन में मिले वही नहीं। आ गया, देखो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत है सिस्टम की, आगे बहुत सारी चीजें इसमें अंदर आने वाली है। चलो बेटा यस या नो, क्लियर है। अच्छा अब सेकेंडरी को गिनते हैं, देखो सेकेंडरी में कौन कौन से आएंगे। देखो बेटा जो इसके अंदर माउथ में टीथ है, देन टंग है, ठीक है, टीथ रही, सर टंग रहा, ठीक है, देन सलेवरी ग्लैंड रहा, इनको भी गिनते रहना, 1 2, ठीक है, 3 सलेवरी ग्लैंड, 3 तो आ गया। अब इधर देखिए लीवर है 4, 5 नंबर पर गोल ब्लैडर और 6 नंबर पर तुम्हारा पैंक्रियास। ये देखो 6 टोटल 12, और मैंने भी क्या बताए थे 12 ऑर्गन, बात कीजिए। अच्छा फिर हम इसके सब पार्ट अलग अलग आएंगे, स्टोमक के पार्ट डिवाइडेड करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, वो आगे की बात है। अच्छा जब ऑर्गन स्पेस पढ़ेंगे तब की बात, अब की कोई बात नहीं है। चलो बेटा यस या नो, ठीक है, यहां तक आप लिखना शुरू किए, फिर मैं मेरी बात को आगे भेजता हूं। आप हेडिंग डालिए सबसे पहले जीआईटी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम में लिखना शुरू कीजिएगा बेटा रानी। द मेन फंक्शन ऑफ जीआईटी डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, द मेन फंक्शन ऑफ जीआईटी डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, शाबाश। द मेन फंक्शन ऑफ जीआईटी डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, गजब। नीचे लिखिए फिर टोटल लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक, टोटल लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, टोटल लंबाई जो है जीआईटी ट्रैक की वो कितनी है, 8 से 9 मीटर, शाबाश। कोष्टक भी लिखिए लाइव पर्सन, ठीक है, जिंदे आदमी। नीचे लिखिए फिर 9 से 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 9 से 10 मीटर सॉरी, डेथ पर्सन है, ठीक है, जो मर गया आदमी, उसमें उसकी पीछे वजह क्या है, तो नीचे लिखना बेटा, वजह के नीचे लिया, ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन, ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन, मसल टोन की कमी होने की वजह से
उसकी लेंथ बढ़ गई मरने के बाद। ये कारण भी लिख दीजिएगा। आ गया? ठीक है। कंसेप्ट भी कोई बंदा पूछता है तुमके कि ऐसा क्यों हो गया, उसको बाकायदा कंसेप्ट में लिखिए उस बात को। चलो आगे, ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए आप, हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक। अब डालिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ जीआई ट्रैक, क्लासिफिकेशन ऑफ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक का क्लासिफिकेशन क्या है? तो नीचे लिखिए, दो ऑर्गन हैं जीआईटी के, एक तो है बेटा प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। शाबाश, प्राइमरी और दूसरा है बेटा रानी सेकेंडरी। गजब, सेकेंडरी। बेटा प्राइमरी में लिखिए जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जीआईटी में। ठीक है, नीचे लिखिए, बिल्कुल शाबाश, डायरेक्ट रोल इन ट्रैक। ठीक है, जिसका डायरेक्ट ट्रैक में रोल है उसका क्या नाम बेटा? प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, जरा सेकेंडरी में लिखिए इनडायरेक्ट रोल, इनडायरेक्ट रोल इन जीआईटी ट्रैक। पोस्टर लिख दीजिएगा बेटा जी। सेकेंडरी का ही सर दूसरा नाम है असस्री ऑर्गन, असस्री ऑर्गन सेकेंडरी का ही दूसरा नाम है। आ गया? क्लियर बेटा? चलो, कोई डाउट है यहां? चलो आगे। ठीक है, अब मेरी बात याद रखना, यहां एग्जांपल लिखना प्राइमरी का। प्राइमरी में सबसे पहले एग्जांपल क्या? माउथ, जी। प्राइमरी में चलते रहना भी, कंटिन्यू ऑफ माउथ, शाबाश, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गजब, ईसोफेगस, देन बेटा जी स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। गजब, स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन। शाबाश, ये तुम्हारे हैं बेटा प्राइमरी। गजब। अब एक्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं, 1%। हाँ, और इधर चलना भाई, टंग, टीथ, शाबाश, टीथ, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, या बेटा रानी आपका लीवर, देन गोल ब्लैडर और देन बेटा लास्ट में पैंक्रियास, लास्ट में पैंक्रियास। गजब, वाह भाई, शाबाश। ठीक है, 6 ऑर्गन ये हो गए और 6 ऑर्गन ये हो गए। ठीक है, और नीचे लिख दीजिए टोटल जीआई ऑर्गन 12। 6 हो गए प्राइमरी और 6 हो गए मैडम सेकेंडरी, और टोटल जो ऑर्गन है वो कितने हैं? 12। अरे वाह भाई, आया कोई डाउट? क्लियर है? समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो 6 + 6 टोटल ऑर्गन कितने हो गए? 12 हो गए। चलो बेटा आगे बढ़ो, कोई डाउट है यहां? चलो आगे। ठीक है, अभी भी कोई चीज ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी शुरुआत का सिस्टम, ठीक है, आगे आगे मल्टीप्लिकेशन जो कंसेप्ट है वो आते रहेंगे। ठीक है, अभी सिस्टम का बेस चल रहा है खाली। चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर। देखो अब बेटा एक बार हल्का सा बंद कीजिए सिस्टम और फिर इधर ही देखिएगा। देखो अब सर हमने नॉर्मल बात पढ़ी कि जीआईटी का बेसिक फंक्शन क्या है, हमने नॉर्मल बात पढ़ी जीआईटी की टोटल लेंथ कितनी है, हमने नॉर्मल बात पढ़ी मरे हुए पेशेंट में या डेथ पर्सन में अंदर जीआईटी की लेंथ कितनी है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी में हमने प्राइमरी ऑर्गन में क्या है और सेकेंडरी ऑर्गन में क्या है, अर्थात ये भी पढ़ा कि प्राइमरी ऑर्गन हम किसको कह रहे हैं और सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन हम किसको कह रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ जीआईटी सिस्टम। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से और बंद कर दीजिएगा। सर वैसे तो जीआईटी के अलग अलग ऑर्गनों के अलग अलग फंक्शन है देखा जाए, लेकिन कॉमन फंक्शन क्या क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए, आप समझिएगा।
ठीक है, मैंने क्या कहा कि वैसे तो जीआईटी के अलग अलग ऑर्गनों के लंबे लंबे फंक्शन, स्टोमक का अपना अलग फंक्शन है, इसोफेगस का अपना अलग फंक्शन है, टंग का अपना अलग फंक्शन है, इंटेस्टाइन का फंक्शन अपना अलग है, लीवर के फंक्शन अलग है। ठीक है, 15-20 फंक्शन है कम से कम लीवर के, वो अपने आप में अलग है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कहा कि कॉमन फंक्शन जीआईटी के क्या है। तो अब मेरी बात सुनिए, बंद कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉमन फंक्शन में इंजेशन, हाँ बिल्कुल लिखना नहीं आप, ठीक है। देन प्रोपल्सन, है ना। देन सर गजब सिक्रेशन, ठीक है, मेन जो फंक्शन की बात करूं मैं। देन सर डाइजेशन, ठीक है। देन सर एब्जॉर्प्शन, और देन बेटा जी एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। ये 6 फंक्शन प्रारंभिक मुख्य फंक्शन, ठीक है। लास्ट में यदि मैं कहूं तो सर एक्सक्रीशन, ये प्रारंभिक फंक्शन है जीआईटी के। अच्छा, ये 6 एक साथ क्यों बताए सर? गलती से क्वेश्चन ये आ गया कि निम्नलिखित में से जीआईटी के फंक्शन नहीं है, तो आपको इन 6 के अलावा 7वां ऑप्शन देखिए, वही बेटा जी ने आया। ठीक है, कभी गलती होगी अब, ठीक है। कोई भी बंदा तुमसे पूछे तो आंसर यही देना है। एक एक को फंक्शन समझा रहा हूं, एक एक का मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन पहले एक साथ देखना है, ठीक है। इंजेशन, देन प्रोपल्सन, देन बेटा क्या बेटा, हाँ वो इसमें आ गया, ठीक है। लेकिन मेन प्राइमरी फंक्शन यही है, ठीक है। देन सिक्रेशन, देन बेटा डाइजेशन, देन बेटा जी एब्जॉर्प्शन, और लास्ट में बेटा एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक एक बात को पढ़िए, देखो यहां से लीजिए आप, अब एक एक चीज को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो समझिए। सर इंजेशन का मतलब है भोजन को सिर्फ लेना माउथ के अंदर, दिस इज द इंजेशन। अब माउथ के अंदर भोजन है तो उसको बोलस कहेंगे, स्टोमक में है तो उसको काइम कहेंगे, और इंटेस्टाइन में है तो उसको काइल कहेंगे। याद रखना, तीनों की मीनिंग अलग अलग। माउथ में भोजन गया तो उसको बोलस कहेंगे, स्टोमक में है तो काइम, लेकिन इंटेस्टाइन में गया तो काइल। तीनों बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। तो हम अभी जैसे हम सब भोजन लेते हैं, इसमें रटने की बात ही नहीं है, आप अपने ऊपर लागू कीजिए इस बात को। आपने मुंह में खीरा खाया, एक गास रोटी का खाया, बोलस है। यदि वही स्टोमक में गया तो काइम हो गया, वही भोजन यदि इंटेस्टाइन में गया तो काइल हो गया। बात खत्म, कोई डाउट ही नहीं 1%। ठीक है। अच्छा, जैसे ही भोजन लिया, ईसोफेगस का कोई काम नहीं है, इसको आगे बढ़ाएगी, भोजन का मूवमेंट होगा, ठीक है। भोजन मूवमेंट होगा आगे की तरफ, दिस इज द प्रोपल्सन। नोटिस द जीआई मूवमेंट, जीआई मूवमेंट को कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और भोजन के मूवमेंट को कह रहे हैं प्रोपल्सन। याद रखना, कभी गलती मत करना, प्रोपल्सन अलग चीज है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अलग है। पेरिस्टाल्टिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, अलग अलग टाइप के पेरिस्टाल्टिक पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ प्रोपल्सन। जैसे आप भोजन को लेंगे अंदर तो भोजन का जो मूवमेंट है वो आगे होगा, और जैसे ही भोजन का मूवमेंट आगे होगा, दिस इज द प्रोपल्सन, हम उसको प्रोपल्सन कहेंगे। आ गया बेटा? अच्छा, जीआई जैसे आपने पढ़ा होगा, सर गंगोत्री के मुंह से सिक्रेशन हो रहा, गंगा निकल रही है, वैसे जीआईटी में कई सारे एपिथेलियम टिश्यू हैं और अलग अलग टाइप के हैं। और एपिथेलियम टिश्यू का प्रारंभिक फंक्शन देखा जाए तो सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन देखा जाए, देन प्रोटेक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम सिक्रेशन। तो सर सिक्रेशन की एक वजह बताता हूं आपको डीपली, इधर देखिएगा, ये देखना बेटा, बहुत शानदार और गजब का तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं। मान लीजिएगा ये हमारा ईसोफेगस है और ये हमारे स्टोमक है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये हमारा सर जो है वो है म्यूकोजा, ये देखिएगा, और नो डाउट इस म्यूकोजा में एपिथेलियम होगा, और इस एपिथेलियम में ब्लड सप्लाई हो। अब देखिएगा ध्यान से, ब्लड सप्लाई का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा? हार्ट से। तो सिंपल सी बात, हार्ट जितनी अच्छी सप्लाई देगा उतना अच्छा ब्लड जीआईटी में जाएगा, और जितना अच्छा ब्लड जीआईटी में जाएगा उतना ही अच्छा सिक्रेशन करेगी म्यूकोजा या म्यूकस का। अब मान लीजिए गलती से पानी की कमी हो गई बॉडी, तो सिंपल सी बात है, आउटपुट कम हो जाएगा, और आउटपुट कम होती कि जीआई के सिक्रेशन घट जाएंगे, इसलिए जूस जास कम बनेंगे।
और जूस कम बनेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तब डॉक्टर नहीं कहता भरपूर पानी पीजिए किडनी के लिए और खाने को पचाने के लिए। और फिर बाहर से डॉक्टर क्या देगा? एंजाइम्स देंगे सिरप के अंदर, ठीक है, कि आप में थोड़ा एंजाइम की कमी है। आप क्यों? क्योंकि जीआई नॉर्मल एंजाइम सिक्रेशन कर नहीं रहा और इसलिए जो भोजन है वो टूट नहीं रहा। ये सारा मामला यहाँ। अच्छा, अभी जस्ट जीएम से चंडीगढ़ में आया था एक क्वेश्चन, ब्रेन के अंदर इसलिए तो हाइपोवोलेमिया होता है और ब्रेन के अंदर इसलिए तो जीआईटी अल्सर होता है, क्योंकि यदि किसी को ब्रेन हो गया तो हाइपोवोलेमिया हो गया। हाइपोवोलेमिया का मतलब सिक्रेशन कम हो गई, पानी कम है, और पानी कम है तो सिक्रेशन कम। अब जीआईटी के सिक्रेशन क्या है? म्यूकस कम हो गया, और म्यूकस तो क्या कर रहा था? ये जो एचसीएल है इसको प्रोटेक्शन कर रहा था, इसलिए म्यूकस कम हो गया, एचसीएल बढ़ गया, इसलिए एचसीएल क्या करेगा? म्यूकोजा को डैमेज कर देगा। इसलिए पानी की कमी रहनी नहीं चाहिए अमूनन तौर पर। यदि बेटा जी पानी की कमी होना शुरू हो गया तो ये मान लीजिए अपना जीआईटी का जो सिक्रेशन है वो खराब हो जाए, और जीआईटी के सिक्रेशन खराब होने का मतलब जितने भी जूस हैं उनमें इंबैलेंस हो गया, और जूस में इंबैलेंस हो गया तो ये मान के चलिए डाइजेशन में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू हो, क्योंकि उन जूसों में क्या है? उन जूसों में एंजाइम है, और वो एंजाइम क्या कर रहे हैं? वो डाइजेशन कर। आ गया? ठीक है, यदि आप मोटी मोटी बात का अंदाजा लगाएंगे। इसलिए तो कहना कि एनीमिया होगा तो भी जीआईटी में गड़बड़ी होगी, क्योंकि ब्लड पूरा नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, पानी की कमी होगी तो भी जीआईटी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ब्लड बाहर बह गया ज्यादा मात्रा में तो भी जीआईटी में प्रॉब्लम होना, क्योंकि जीआईटी का ब्लड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए याद रखना बेटा कि जीआईटी में लगे हुए एपिथेलियम टिश्यू को मैं फव्वारे देखता हूं, जैसे खेतों में फव्वारे चलते रहते हैं वैसे अंदर एपिथेलियम टिश्यू लगे, वैसे फव्वारे चल रहे हैं जीआईटी, ठीक है। और सिक्रेशन हो रहा है, लगातार सिक्रेशन हो रहा है, माउथ में हो रहा है मेरे, देखो माउथ के अंदर थूका, तो ये सिक्रेशन का ही तो है एग्जांपल। इसी प्रकार पूरे जीआईटी में अंदर सिक्रेशन चल रहा है, और वैसे हमें खाने का एहसास होता है, मजा आता है। तब तुमने कहा ना कि तुमने सोच लिया कि सर मुझे भरपूर मजा आ रहा, डोपामाइन तुम्हारा मस्त हो गया, तो डोपामाइन मस्त हो गया तो ये मान के चलिए तुम्हारा जीआईटी का सिक्रेशन अपने आप मस्त हो जाएगा। इसलिए किसी के भी घर में भोजन करो, बस यही कहना मजा आ गया, क्योंकि जैसे ही मजे की अनुभूति हो जाएगी तुम लोगों को तो वैसे अपने आप ही भोजन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और मजा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो पहली शर्त है कि किसी भी खाना खाने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, किसी की भी क्लास पढ़ रहे हो, तो उसमें पहला अंदाजा ही रखो, सर मजा आ गया। तो मजा आती, तुम्हारा जो न्यूट्रलाइज है दिमाग वो एकदम धीरे 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 डोपामाइन उसको बहुत तीव्र गति से ऊपर लेके। अच्छा, हम क्या करते हैं, आधा दिमाग हमारा घर पर रहता है, आधा हमारा दिमाग कहीं और रहता है, और इसलिए हमारा जो चीजें हैं वो पूरा मस्तिष्क में नहीं जाती। नहीं तो ये देख लीजिए, अब पूरा दिमाग क्या रहता है, तो इधर सुन के ये लड़की तो वैसे ही लिख लेती है, बिना देखे लिख लेती, क्योंकि इसका पूरा दिमाग यही है। अपना भी यही होना चाहिए कि सुन लिया एक बार, अब ये अपन कोशिश नहीं करें सर लिखाएंगे तब लिखेंगे, तुम्हारे मेरा तो समझाना है, लिखो तुम्हारे हिसाब से। तुम्हें संस्कृत भाषा में लिखना है तो तुम संस्कृत में लिखो, जरूरी नहीं तुम हिंदी में लिखो, जरूरी नहीं तुम इंग्लिश में लिखो, जो भाषा तुम्हें समझ आ रही है, जो एग्जाम्पल तुम्हें समझ आ रहा है वो तुम लिख सकते। आ गया? मेरा तो काम यहां क्या है, समझाना, ठीक है। तुम रटो मत एक दूसरे, क्योंकि तुम रट के ज्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते। चलो बेटा, ठीक है, यस या नो, ठीक है। आ गया सिक्रेशन का भी मतलब। अच्छा, अब देखिएगा 3 चीजें मैं आपको और समझाता हूं। ये था सिक्रेशन का मतलब, देखो बाद में लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेशन। इसको पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डाइजेशन का जो मतलब है वो है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करना, किसी भी चीज को तोड़ना, वो डाइजेशन। जैसे आप गन्ने वाली दुकान पर जाना, इतना बड़ा गन्ना होता और उसको तोड़कर छोटे छोटे जूस बना दे, डाइजेशन। इसी प्रकार हमारा जो जीआईटी है, और उस जीआईटी में कुछ भी डालो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कुछ भी डालो वो आपको ब्रेकडाउन करके दे देगा। चाहे इतना बड़ा आलू खा लो, आपको ब्रेकडाउन करके दे देगा। चाहे कुछ भी खा लो XYZ चीज, ठीक है, घी खा लो, कुछ भी खा लो XYZ, आपको ब्रेकडाउन करके दे देगा। अच्छा, ब्रेकडाउन से क्या है, इतना इजी हो जाएगा कि जब चीजें यहां से आप पूरा जो रोटी खाओगे तो पूरा ससुरा रोटी का घास तो इधर नहीं जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने से ही वो चीज अंदर जाएगी। जैसे मान के चलिए आप कहीं देखिएगा ससुरा, कोयला जो है उससे बिजली बनती है, तो सूखा कोयले से थोड़ी बिजली बनती है, उसको पूरा जलाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है,
और फिर भी उसको टर्बाइन में डाला जाता है और फिर उससे ऊर्जा निकलती, उसके बाद में बिजली बनती। बस यही हाल कुछ जीआईटी का है। जीआईटी कह रखा है कि भाई मेरा तुम कुछ भी कहो एक्स वाई जेड, मेरा एक ही फंक्शन है, मैं उसको तोड़ूंगा, उसको काटूंगा और उसके बाद में मैं आपको दे दूंगा। तो इसका मतलब मान के चलिए डाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, ब्रेकडाउन। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आएंगे इससे, क्वेश्चन ये आएंगे कि सर पहला जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक डाइजेशन किससे शुरू हुआ, माउथ से। शाबाश गजब। प्रोटीन का किससे होगा, स्टोमक से, याद रखना किससे होगा, स्टोमक से। और फैट का जो डाइजेशन है वो शुरू होगा बेटा इंटेस्टाइन से। कभी गलती मत करना इन तीनों में से। कोई भी बंदा पूछेगा प्रारंभिक डाइजेशन शुरू माउथ, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू, फैट का डाइजेशन शुरू। अब आपको अपने आप समझ आ जाएगा इंटेस्टाइन की कोई बीमारी होगी, नॉट फैट डाइजेशन, फैट आर डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द स्टूल। कोई डाउट नहीं, आपको एक कदम एक्स्ट्रा दिमाग लेके चलना। इसलिए इंटेस्टाइन के डिसऑर्डरों में स्टोटोरिया के सिम्टम्स जो है वो कॉमन देखने को मिलते हैं, क्योंकि नो डाइजेशन द फैट, इसलिए डायरेक्ट जो फैट है वो इन्वॉल्व इन द स्टूल। दिस इज स्टोटोरिया। मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं है। आ गया, ठीक है। एक एक बात को आगे बढ़ाइए। अब हेडिंग डालिएगा फंक्शन ऑफ जीआईटी सिस्टम, ऐसे लिखिएगा फंक्शन ऑफ जीआईटी सिस्टम। सबसे पहले सबको लिखिएगा जी, फंक्शन ऑफ जीआईटी सिस्टम सबको लिखिए पहले एक साथ। इंजेशन, बाद में लिखेंगे इनका मतलब, देन प्रोपल्सन, देन सिक्रेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन और देन एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन देन एक्सक्रीशन, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने, ठीक है। टाइम लगेगा सिस्टम में, कम से कम 8-10 दिन लगेंगे सिस्टम। पहले तो अपने सामने एग्जाम होती थी तो जल्दी जल्दी करवाना पड़ता था, अब अपने सामने कोई चीजें नहीं है, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास, टाइम है तो धीरे धीरे डीप ही चलेंगे आप आराम से। देखो आज बेसिक कर लिया ना आपने, तो कल से देखना सिस्टम में बहुत तूफानी मजा आना शुरू हो जाएगा। बस आज बेसिक पर ध्यान लगाना, आज कोई कंसेप्ट की चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। आज पूरे दिन बेसिक चलेगा, ठीक है। और बेसिक आपको याद हो गया तो ये मान के चलिए आपको कल से भरपूर आनंद आना शुरू हो जाएगा। आ गया बेटा, लिख दिया। अब एक एक को लिखिए, हेडिंग डालिए। सबसे पहले इंजेक्शन, अब आगे बढ़िए जी। सबसे पहले इंजेक्शन, इंजेक्शन का मीनिंग लिखिए टैकिंग द फूड, फूड को लेना क्या कहलाता है बेटा, इंजेक्शन कहलाता है। अब अलग अलग मतलब लिखिए इसका। यदि फूड माउथ में है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, बोलस, गजब, शाबाश। यदि फूड स्टोमक में है तो काइम, शाबाश, उसको क्या कहेंगे बेटा जी, काइम। और यदि फूड बेटा रानी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, काइम, वाह, क्योंकि वो बाइल से मिक्स होकर गया है और इसलिए उसको क्या कहेंगे, काइम। आ गया, क्लियर है ना, ठीक है। एक एक बात को अब मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई टेंशन होनी चाहिए 1% भी। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो उसको बेटा काइल कह रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। प्रोपल्सन में, प्रोपल्सन लिखो, प्रोपल्सन, प्रोपल्सन में लिखना, हाँ वेरी नाइस, फूड मूवमेंट, ठीक है। इंटेस्टाइन के मूवमेंट को नहीं, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो इसमें नीचे लिखना फूड मूवमेंट। बेटा जो फूड मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं हम क्या नाम देंगे बेटा जी, प्रोपल्सन नाम देंगे। गजब बेटा रानी, शाबाश। ये देखिए शानदार, मजा आ गया। ओके चलो आगे, ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट सिक्रेशन, तीसरे नंबर पर लिखना सिक्रेशन और उसमें लिखना लाइक इज एग्जांपल जीआई जूस है भाई। अब अलग अलग जूस आएंगे,
स्टोमक है उसमें तो अलग अलग पढ़ेंगे बाद में, अभी तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में लिख दीजिए जैसे जीआई जूस, जीआई के जूस, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, ये क्या है सिक्के। और उसके पीछे की वजह क्या बताई मैंने कि बेटा सिंपल एपिशापास, और एपिथेलियम पीछे लगे, इसके एपिथेलियम के अंदर कौन है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज के से ही जीआईटी का जो है वो सिक्रेशन होता है, इसलिए याद रखना, यहां से क्वेश्चन भी बनेगा आगे, ठीक है, कि सर धीरे धीरे जब पानी की कमी होने लग जाएगी तो सिक्रेशन भी क्या हो जाएंगे बेटा, कम, और सिक्रेशन कम होने पर डायरेक्ट प्रभाव डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पर पड़ेगा। सब बस क्लियर है, ये याद रखने की चीजें। अब कुछ याद रखने की चीजें, कुछ लिखने की चीजें और कुछ समझने की चीजें। चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब डाइजेशन को लिखिए पूरा, हेडिंग डाला डाइजेशन, नेक्स्ट 4 नंबर पर, शाबाश बेटा जी, डाइजेशन, शाबाश। डाइजेशन में लिखना ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, शाबाश, बिल्कुल, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, गजब, इसको क्या कहेंगे बेटा, डाइजेशन कहेंगे। अब मेरे को नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होगा, माउथ, गजब, हेडिंग डालिए माउथ। देन प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होगा, स्टोमक, स्टोमक, शाबाश। और फैट का सर शुरू होगा इंटेस्टाइन से। अब क्वेश्चन भी पूरे और कुछ डाइजेशन का एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं आपको, कर दो बेटा क्लियर, हाँ आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। फूड का ब्रेकडाउन होना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने गन्ने का एग्जांपल दिया, कितना बड़ा गन्ना होता है और जो गन्ने वाला ससुरा क्या करता है, उसको छोटे छोटे जूस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी को क्या कह रहे हैं हम, डाइजेशन कह रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, आ गया, कोई डाउट होगा यहां, चलो आगे, ठीक है, आगे बढ़ो। जैसे कुछ एग्जांपल लिखिए डाइजेशन का ही, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है वो ग्लूकोज में टूटेगा, और इसी मीनिंग को क्या कहेंगे, डाइजेशन, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है वो किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड, शाबाश, और इसी को क्या नाम देंगे, डाइजेशन, अमीनो एसिड में, गजब। फैट यदि टूटेगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी, फैटी एसिड में, ठीक है, और इसी बात को हम क्या नाम देंगे, डाइजेशन। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं। आ गया, किसी भी चीज का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना क्या कहलाता है सर, डाइजेशन। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल कहे, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना क्या है, डाइजेशन, ठीक है। प्रोटीन से अमीनो एसिड में टूटना क्या है, डाइजेशन। और यदि मैं कहूं फैट का फैटी एसिड में टूटने का क्या मतलब है, डाइजेशन। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होगा, माउथ से। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होगा, अरे वाह भाई, और फैट का डाइजेशन कहां से शुरू होगा, गजब राजा गजब, मजा आ गया, आ गया। चलो आगे, आगे बढ़ू। अब बंद कीजिएगा आप एक बार, अब बंद कीजिएगा एक बार, कंपटीशन की दुनिया में फिर आते हैं हम एक बार, ठीक है, बंद करो। नेक्स्ट जो है अपना वो है बेटा एब्जॉर्प्शन। लिखना मत, अभी मैं आपको कह रहा हूं, लिखना मत, ऐसे समझ समझ के लिखो, शाबाश, अच्छी दिशा में चल रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है। टाइम लग जाएगा लेकिन सफलता, यकीन मानना, मेहनत का परिणाम सफलता ही है। टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तुमसे जो पहले भी निकल के गए वो भी कई बार असफल हुए, ऐसा नहीं वो असफल नहीं हुए, ठीक है। मेरे देखे हुए हैं उनके तो 2-2 3-3 बार असफल हुए लोग हैं, जो आज तुम उनकी फोटो देखते, मेरे ही तो पढ़ाए हुए हैं वो आज। तो मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन मैं आज भी तुमसे कहता हूं आप लगातार निरंतर प्रयास कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेहनत का परिणाम आपकी सफलता ही है, ठीक है। अब दिवाली भी गई, सब चीज गई, अब फिर से लग जाइए आप एक बार फिर से उठकर, ठीक है। और फिर से मन बना लीजिए कि सर मेरे को करना ही है, मेरे को लगना ही है, ठीक है। तो आप यकीनन आप 100% सफल होंगे। तो अब मेरी बात सुनिए, एब्जॉर्प्शन में लिखना उठना कुछ नहीं आपकी तरह, ठीक है। फिर से लिखना, मेरे साथ साथ लिखना, बाद में ये समझाने पर लिखना नहीं, और फिर मैं जब साथ साथ लिखूं तब आपको लिखना। देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन की सिंपल सी परिभाषा, ये हमारा जीआईटी ट्रैक है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, और ये हमारी इंटेस्टाइन है। मान लीजिए छोटे एग्जांपल पे, और इंटेस्टाइन से यहां ऑटो लगाए गए ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज को डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया किससे, ब्लड से।
और ब्लड से डायरेक्ट इनका संबंध है टिश्यू से। ये देखो गजब, बहुत सिंपल सी परिभाषा इसकी। कह रहा है कुछ भी खाइए XYZ दुनिया में, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाइए, कार्बोहाइड्रेट जाएगी उसका डाइजेशन होगा, अर्थात वो ग्लूकोज बन गया। गजब, शाबाश। और वहां ग्लूकोज को ब्लड कैफरीज ले लेंगी तुरंत। जैसे मैं किसी मेरठ के स्टेशन पर उतरूंगा तो मुझे लाने के लिए ऑटो लगाएंगे, ऑटो में बैठूंगा, ऑटो इज ब्लड कैफरीज, ऑटो मुझे बाहर मेडिकल पर छोड़कर चला जाएगा, दिस इज द ब्लड। और वहां से कोई बच्चा मुझे कोचिंग लेके आ जाएगा। शाबाश, गजब, पूरी मैकेनिज्म एकदम समझो। मतलब आप रटने पर काम मत कीजिए, आप समझने पर काम कीजिए। समझने से क्या फायदा होगा, जिस दिन आपको ऑप्शन मिलेंगे नोट सेट में, वो आपको क्लिक करने में आपको वहां पर आपको मेहनत नहीं लगेगी, 0/0 मेहनत लगेगी। इसलिए कॉपी भरने पर दिमाग मत लगाओ, समझने पर दिमाग लगाओ, क्योंकि समझाना चीज में क्या होगा, जब ऑप्शन मिलेंगे उनमें क्लिक करने में आसानी हो जाएगी। सो सिंपल। यहां पर कहां पर आए, ब्लड कैप्रिज। ब्लड कैप्रिज सीधा किसको दे देगी, ब्लड को। अब ब्लड कैप्रिज का कोई मतलब नहीं, अब ब्लड जाने ब्लड का काम है। ब्लड से सीधा इंसुलिन धक्का मार के कहां ट्रांसफर कर देगा, टिश्यू, और टिश्यू को एनर्जी मिलेगी, टिश्यू काम करेंगे। बस ये सब हो रहा है पूरी, और कुछ। और इस पूरी मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन क्या है, बात कोई दिक्कत ही नहीं बस। अब मान लीजिए हमारा जीआईटी खराब हो गया तो क्या एब्जॉर्प्शन होगा, चपास, क्या एनर्जी मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे एनर्जी लो होती जाएगी और हमारी बॉडी में भी कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। इसलिए जीआई में अल्सर हो गया, जीआई में कोई प्रॉब्लम बढ़ गई तो ये सब मैकेनिज्म नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैलिश हो जाएंगे, हम फटीक हो जाएंगे, हम रेस्टलेसनेस हो जाएंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बॉडी का एकदम क्लिक सिस्टम। ठीक है, अच्छा इसलिए क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज बढ़ता गया, क्योंकि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला तो इंसुलिन था, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए डायबिटीज में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और टिश्यू के पास एनर्जी नहीं है, इसलिए भूख लगेगी, पॉलीडिस्पेप्सिया, पॉलीफेजिया। टिश्यू कह रहे लाओ 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 लाओ, अब बॉडी कह रही अरे है ही नहीं, लाऊंगा कैसे। ठीक है, देखो ग्लूकोज बढ़ रहा है लेकिन टिश्यू तक नहीं जाना, इसलिए टिश्यू को क्या लग रही है, भूख लग रही है, शाबाश, इसलिए पॉलीफेजिया का सिम्टम है। बात करते हैं, कोई डाउट? अब मेरी बात सुनना, एक एक लिखना मत, यहां से तीनों चीज कंपटीशन की आ रही। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होगा, शाबाश शाबाश। और ऑल विटामिन जो है वो जेजुनम में, छोड़कर एक को और विटामिन B12 छोड़कर। विटामिन B12 का तो इलियम में और विटामिन B12 का लार्ज इंटेस्टाइन। देखो कितनी अच्छी मैकेनिज्म है। अब नो डाउट ड्यूडेनम में कोई परेशानी है, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। इसलिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के पीछे दो राज है, या तो आयरन कम खा रहा है और या आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बात खत्म, कोई डाउट ही नहीं। इसलिए पूछा जाएगा कि सर किसी को यदि पेशेंट है और उसको ड्यूडेनम में कोई इंजरी है या ड्यूडेनम में कोई अल्सर है तो सिंपल सी बात है, कौन से विटामिन की कमी हुई है, सॉरी कौन से किस सब्सटेंसेस की कमी हुई है, कोई डाउट ही नहीं। जेजुनम खराब है तो टोटल विटामिन खराब है, इलियम खराब है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन खराब है तो विटामिन K का एब्जॉर्प्शन। और ये तो अभी भी आया था कि पैरिन वाला, PT वाला। ऐसे दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग को तब जब पावरफुल कंपटीशन में बनोगे आप, जब दिमाग को दौड़ाओगे। मैंने पिछले वाले को रटाना नहीं सिखाया, मैंने दौड़ाना सिखाया। और तुम रटो मत, मैं आज भी तुमसे कह रहा हूं तुम दौड़ो। अब इसमें पेज बढ़ने वाला चाहिए, कितने पेज बढ़ लो, लेकिन मैं क्या करता हूं पूरी चीज बता देता हूं, लिखाता नहीं, मेरी आदत है। अब इसमें तुम चाहे रूम पर जाके कितने पेज पढ़ लो, मैंने आपको बारीकी से हर चीज समझा दी। अच्छा एक बात और याद रखना, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लिखना मत, है ना बेटा, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन मैंने कहा क्या बैठा है,
फ्लोरा बैठा और उस फ्लोरा का क्या नाम है? इकोलाई। अब इकोलाई क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा वैसी है जैसे घर में फालतू कुत्ता। कुत्ता और फ्लोरा को मैं एक ही दिशा में देख, तुम्हारे घर के बाहर, सुनना ध्यान से खान, तुम्हारे घर के, तुम घर के बाहर जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, दूर दराज नौकरी लग गई, छत्तीसगढ़ में लग गई, रायपुर लग गई, और आपकी मम्मी अकेली है, तो आपने सोचा कुत्ता ही रख के चले जा। कुत्ता इसलिए रखे गए आप कि बाहर से कोई आए तो वो भौंके, अंदर बैठी हुई मम्मी को पता लग जाए। सिंपल सी बात। कुत्ता भी यही काम कर रहा, बाहर से कोई आता भौंकता, मम्मी को पता चल जाता। अब गलती से एक दिन मम्मी का भाई आ गया और कुत्ते ने मम्मी के भाई पर भौंक दिया। मां कसम, हिंदुस्तान की लेडी को एक चीज पसंद नहीं, उसके भाई पर कुत्ता भौंक, हस्बैंड पर भौंक दे कोई दिक्कत नहीं उसके हस्बैंड पर भौंक दे कोई दिक्कत नहीं, बट उसके भाई पर कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए। माता राम को गुस्सा आ गया और कुत्ते को बाहर भेज दिया। जब कुत्ते को बाहर भेज दिया तो ना दूध मिला ना ब्रेड मिला। खाली कुत्ता क्या करेगा? खाली पेट नाली चाटेगा। अब वो मम्मी का भी नहीं है, वो मम्मी को भी काट सकता है। अर्थात जब तक वो अपना था तब तक अपना था। यही नॉर्मल फ्लोरा है। जब तक अपना है तब तक लिए बेनिफिशियल है, अपना नहीं है तो बेनिफिशियल नहीं है। अर्थात यहां से छोड़कर और यूरिनरी में चला गया तो यूटीआई कर देगा। जैसे अपना कुत्ता बाहर चला गया तो मम्मी को काट लेगा। अच्छा, इम्यूनिटी कम हो गई तो भी बॉडी का फायदा उठाएगा, तो भी बोलेगा अब बॉडी बस में नहीं, फायदा उठा लो, तो कोई भी चीज कर देगा। आया तो घर में कुत्ता और इंटेस्टाइन में इकोलाई, दोनों बराबर है। दोनों को सहज रखोगे तब तक तुम्हारे हैं, और तुमने इनको नहीं रखा सहज तो तुम्हारे कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को कभी धोखा देके चले जाएंगे। हुआ क्या? घर में कुत्ते का फंक्शन क्या था? देखकर भौंकना। और बेटा ई कोलाई का फंक्शन था विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करना, प्लस बहुत गजब चीज उसके साथ साथ सिंथेसिस, सॉरी, विटामिन के का सिंथेसिस करना, प्लस एक चीज और बता रहा हूं, वाटर एब्जॉर्प्शन करना। शाबाश। अब सुनना मेरी बात। गलती से क्या किया? एंटीबायोटिक दे दी। अब एंटीबायोटिक बनाने वाले ने तो यही सोचा कि कोई भी बैक्टीरिया दिखे उड़ा दो। बीएसएफ क्यों बनाई? बीएसएफ इसलिए बनाई कि बॉर्डर पर कोई भी आदमी हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, उड़ा दो। और एंटीबायोटिक को भी यही ऑफर किया गया कि कोई भी बैक्टीरिया हो उड़ा दो। अब बॉडी में भी बैक्टीरिया, इसलिए एंटीबायोटिक देंगे तो इकोलाई को भी खा जाएगी, नाश कर देगी इकोलाई का। और इकोलाई को खा गई तो वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से हो जाएगा? इसलिए वाटर पोर एब्जॉर्प्शन, दिस इज द डायरिया। इसलिए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। एक नंबर का कंसेप्ट दिया। अरे नया है, मार्केट में ले लो। जैसे व्हाट्सएप पर नहीं आता कि नया है वायरल कर दो, नया है एकदम आया। ठीक है, और अलग अलग एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट अलग अलग, अपने आप अलग है। इसलिए एंटीबायोटिक का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? एक चीज और बताता हूं सर, इतने मस्त तरीके से सुन रहे हो रे तुम, मेरे जाने के बाद में पता नहीं रे तुम ऐसे क्या खाए हो, तुम तो सुन रहे हो रे एकदम। पहले तुम ऐसे देखते थे इधर उधर, जैसे कोई नया दूल्हा किसी लड़की को देख रहा हो, वैसे देखते मां कसम तुम। ठीक है, अब मेरी बात सुनना रे, तुम्हें दे रहा हूं, मार्केट में नया है, अभी वायरल कर देना। सर विटामिन जो के है ना बेटा रानी, उसको सिंथेसिस कर रहा है इकोलाई। अब मेरी बात सुनना, ये बगल में कौन जा रही? कैपिलरी जा रही है, और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होकर यहां आना है। और इसके लिए बताऊं कौन जिम्मेदार है बेटा? ओहो तुम्हें बता रहा हूं रे, बता दूं क्या? बता दूं क्या? विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार बताऊं कौन है? बाइल है, बाइल। गजब, ये नया। इसलिए लीवर के कोई डिसऑर्डर हो गए तो बाइल नहीं आएगा, और बाइल नहीं आएगा तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए विटामिन के की कमी हो जाएगी। इसलिए लीवर के डिसऑर्डरों में ब्लीडिंग होना शुरू कर दे। मार्केट में नया, क्योंकि विटामिन के का फंक्शन है कोगुलेशन, और कमी हो गई तो सिंपल सी बात है ब्लीडिंग आएगी। इसलिए इसके लिए बाइल जिम्मेदार, एब्जॉर्प्शन को उठा दे। आया भाई? अरे बोलो मेरे भाई, आया
क्लियर? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और कह रहा हूं, नया है एकदम, सुनो सर, एंटीबायोटिक दिया, इकोलाई को डैमेज किया, तो विटामिन के भी सिंथेसिस कमजोर होगा, इसलिए के कमजोर होगा तो कोगुलेशन में कमी आएगी, इसलिए ब्लीडिंग होगी। इसलिए लंबे समय तक किसी को एंटीबायोटिक चल रही है तो उसका साइड इफेक्ट ब्लीडिंग भी आ सकता है। गजब। इसलिए लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एंटीबायोटिक, फिजिशियन उसको साथ में लिखेगा विटामिन के भी। और इसलिए जो छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट है, उनमें नॉर्मोफ्लोरा मैच्योर नहीं है, इसलिए विटामिन के बना नहीं, इसलिए विटामिन के की डोज लगाते हैं बाहर से। वास्टस लेटरिस आया, अरे बोलो क्लियर? अरे शेर बूढ़ा हो सकता, कमजोर नहीं। ये तो मैं अभी पढ़ाना कम कर दिया। अरे नहीं, ऐसे पढ़ा दे, ऐसे ये सिलेक्शन नहीं है फोटो लगी, ऐसा पढ़ा दिया ना तो तुम्हारे मान लो एम्स का भी मुंह बंद कर दूंगा जिस दिन मैंने ऐसे सोच लिया पढ़ाना है। अब ऐसे आज मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो तुम एकदम, आज तो ऐसे शांति प्रिय आदमी बैठे हो, बस ऐसे मूड ही बना के आए हो, पढ़ना ही है बस, तो ऐसे ही पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो फिर तुम। चलो लिखो बेटा, ठीक है अब लिखिए हेडिंग डाला नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। गजब, मजा आ गया कसम से ईमानदारी से। देखो अधिक कोगुलेशन बढ़ जाएगा, बॉडी में क्लोट होना ज्यादा शुरू हो जाएगा। नहीं ना ना, ब्लीडिंग कमी होने से, क्लोट बढ़ने से क्लोट होगा, क्लोट बढ़ेगा बेटा, थ्रोम्बस बढ़ेंगे। आ गया, चलो आगे बेटा। ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा आपने? एब्जॉर्प्शन, हेडिंग डाला एब्जॉर्प्शन। पहले तो एब्जॉर्प्शन को थ्योरी में लिखो, फिर डायग्राम में लिखो। थ्योरी में लिखना बेटा एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में थ्योरी में लिखना, थ्योरी में लिखना बेटा। फूड आर मूव, फूड आर ट्रांसफर, ट्रांसफर intestine lumen to, from intestine lumen, intestine lumen अंडरलाइन करना, intestine lumen, हाँ, फूड ट्रांसफर फ्रॉम intestine lumen टू ब्लड, क्यों बेटा? टू ब्लड, ब्लड तक जा रहा है, उसको क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, नीचे लिख दीजिए पूरा, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और इसी बात को हम क्या नाम दे रहे हैं? एब्जॉर्प्शन थ्रू द ब्लड कैपिलरीज मैडम। और इसी बात को क्या नाम दिया बेटा? एब्जॉर्प्शन। कभी गलती होगी बेटा रानी? अब आ गया, चलो आगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, इसी को कहेंगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन ल्यूमन टू ब्लड टू द ब्लड कैपिलरीज। चलो बेटा अब एक डायग्राम बनाना मेरे कहने से, तो आपको पूरी ओवरऑल चीज क्लियर हो जाएगी। एक इधर लेना एक डायग्राम जीआईटी का और यहां दर्शाना इंटेस्टाइन। ठीक है, हाँ छोटा डायग्राम, छोटा सा बस। और फिर लिखना ये वाला ब्लड कैपिलरीज, देखो, और फिर लिखना ब्लड, ये ब्लड आ गया, और फिर बगल में लिखना टिश्यू, ये है टिश्यू। ऐसा पूरा डायग्राम लिखना है छोटा जी। एक तरफ बेटा इंटेस्टाइन, और बीच में दर्शाना कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, और कार्बोहाइड्रेट टूट किस में गई बेटा? ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज आ गया, शाबाश। ग्लूकोज से चीजें कहां चली गई? ब्लड कैपिलरीज में चली गई, शाबाश। ये ब्लड कैपिलरीज लिखना, ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज से चीज कहां जाएगी? ब्लड में जाएगी, शाबाश, पहले ब्लड तक। और इस पूरी मैकेनिज्म को यहां तक, उसको क्या कह रहे हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। यहां लिखिए एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन से कोई भी चीज का ब्लड में जाना थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, उसको क्या नाम दिया बेटा? एब्जॉर्प्शन। अब ग्लूकोज कहां गया? ब्लड में आ गया। ठीक है, और ग्लूकोज ब्लड से कहां जाएगा बेटा?
टिश्यू, और उसको कौन भेज रहा है? इंसुलिन। वाह, ठीक है, उसको नीचे लिखना इंसुलिन भेज रहा है, ऊपर लिख देना, ऊपर जगह है तो ठीक है, सब बस बात खत्म, कोई डाउट ही नहीं 1%। इतनी माइनर चीजें मैंने आपको करवा दी। अब मेरे को नहीं लगता यहां पर कोई डाउट हो, आपको कोई शंका हो। बात खत्म नहीं, कोई डाउट ही नहीं। आगे इंसुलिन का भी पता चल गया और एब्जॉर्प्शन का भी पता चल गया। चलो आगे, ठीक है, अब थ्योरी लिखी भी कंटेन आयरन एब्जॉर्प्शन इनटू ड्यूडेनम। पहला पॉइंट लिखिए, आयरन जी एब्जॉर्प्शन इनटू ड्यूडेनम, इनटू ड्यूडेनम। जी, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां होता है बेटा? ड्यूडेनम में। शाबाश, अंडरलाइन कर लीजिए ड्यूडेनम को। इसलिए ड्यूडेनम में मिस्टेक होगी तो किसकी कमी होगी? वाह, शाबाश, आयरन की कमी होगी। चलो आगे, ठीक है, नीचे लिखिए ऑल विटामिन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस जेजुनम। ऑल विटामिन एब्जॉर्प्शन नहीं, जेजुनम में ऑल विटामिन एब्जॉर्प्शन इनटू रेजुनम छोड़कर एक्सेप्ट विटामिन B12 एंड विटामिन के। एक्सेप्ट लिखना जरूर ताकि डाउट नहीं रहेगा। एक्सेप्ट विटामिन B12 है एंड विटामिन के। नीचे लिखिए अब अलग से विटामिन के, एक्सेप्ट विटामिन B12 है एंड विटामिन के। चलो आगे, ठीक है, नीचे बढ़िए आगे, चलो ठीक है। अब नीचे लिखिए विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इनटू इलियम। बस विटामिन B12 है, एब्जॉर्प्शन इनटू इलियम। गजा बेटा से इनटू इलियम। शाबाश बेटा रानी, अंडरलाइन कर लेना। अब सिंपल सी बात है कि सर इलियम में कोई मिस्टेक होगी अर्थात एंट्राइटिस होगा आगे। इट इज इंफ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और एंट्राइटिस की जो मेन साइट है वो इलियम है, ठीक है। इसलिए एंट्राइटिस में किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन। वाह गजब, आ गया, क्लियर है बेटा। नीचे चलिए अब आगे, वीआईपी पॉइंट लगाना नीचे। विटामिन के एब्जॉर्प्शन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। शाबाश, तो नीचे लिखिए विटामिन के एब्जॉर्प्शन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यहां विटामिन के का एब्जॉर्प्शन हो। क्या जवाब? आपको डाउट होगा। चलो आगे बेटा, ठीक है। अब पूरे वो लिखिए जो मैंने आपको पूरा इतिहास बताया, ठीक है। तो नीचे अब लिखना शुरू कर दीजिए, नीचे कर दो बेटा क्लिक, ठीक है। पहले लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाना छोटा सा ऐसे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है सर जी, शाबाश। नीचे लिखना बेटा बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है नॉर्मल फ्लोरा ई कोलाई। क्वेश्चन लिखना नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा जी, शाबाश। डाउन और मारना जी, डाउन और मारना। ई कोलाई पाया जाता है और उसका नाम है नॉर्मल फ्लोरा। नीचे लिखना नॉर्मल फ्लोरा के नीचे जस्ट नीचे लिखना इसका फंक्शन है विटामिन के का सिंथेसिस, नो एब्जॉर्प्शन। विटामिन के का सिंथेसिस और वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। शाबाश बेटा जी, वाटर एब्जॉर्प्शन। एक तरफ विटामिन के का सिंथेसिस और दूसरी तरफ वाटर एब्जॉर्प्शन। विटामिन के सिंथेसिस और दूसरी तरफ वाटर एब्जॉर्प्शन।
आ गया? अच्छा, अब याद रखना, यदि किसी व्यक्ति को मैं लंबे समय तक एंटीबायोटिक दूंगा, बगल में लिखना, तो एंटीबायोटिक क्या करेगी? इकोलाई को भी डैमेज करेगी। इकोलाई को डैमेज होने पर इकोलाई का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगा तो नो डाउट, इसलिए नीचे लिखना कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक डायरिया, और उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दिया, वजह मैंने आपको बता दी, डायरिया। नीचे लिख दीजिए भाई, वाटर एब्जॉर्प्शन के नीचे लिख दीजिए वीआईपी पॉइंट डाल के, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक डायरिया, और उसके पीछे की वजह आपको पता लग गई, ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगा, और उसके पीछे की वजह क्या है? इकोलाई डिस्टर्ब हो रहा है, और इकोलाई डिस्टर्ब होने के पीछे की वजह है क्योंकि सर लंबे समय तक किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो एंटीबायोटिक क्या कर रही है बेटा? बैक्टीरिया का नाश कर रही है, उड़ा रही है, और इकोलाई भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और उसकी वजह से इकोलाई के जो तमाम फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने की संभावना बढ़ गई, और संभावना बढ़ी है, तो इसकी वजह से कॉमन साइड इफेक्ट क्या है बेटा? डायरिया। क्लियर बेटा? यहां पर आना बेटा, यहां पर नीचे लिखना, हाँ, लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एंटीबायोटिक कोच ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी कोच कर, और उसके पीछे की वजह मैंने ऊपर लिख रखी, नीचे लिखना मैडम यहां, लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एंटीबायोटिक कोच ब्लीडिंग, कोच ब्लीडिंग। शाबाश, क्लियर? एक पॉइंट और लिखना, बहुत शानदार, infant baby not mature normal flora, infant baby not mature normal flora, infant baby में मैच्योर नहीं है, और जब infant baby में मैच्योर नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, विटामिन के इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर, विटामिन के इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर, इसलिए विटामिन के इंजेक्शन देना पड़ता है। इन्फेंट बेबी बेटा नो मैच्योर नॉर्मल फ्लोरा, नो मैच्योर नॉर्मल फ्लोरा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? विटामिन के आर एडमिनिस्टर। क्लियर? नीचे वीआईपी पॉइंट टॉप लगाइए, नीचे इसी के जस्ट नीचे वीआईपी पॉइंट लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल साल्ट आर नेसेसरी, नीचे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बाइल साल्ट आर नेसेसरी विटामिन के एब्जॉर्प्शन, नीचे लिखिए, बाइल साल्ट आर नेसेसरी विटामिन के एब्जॉर्प्शन, नो डाउट, बाइल आर रिलीज बाय द लीवर, इसलिए लीवर के मिस्टेक में बाइल आर नॉट प्रोड्यूस, then bile salt are disturbed, bile salt are disturbed, डायरेक्ट रूप से विटामिन के आर डिस्टर्ब, इसलिए लीवर की बीमारी में ऑटोमेटिक ब्लीडिंग के सिम्टम्स बढ़ेंगे, इसलिए हीमेटोहीमेसिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर में, देन कोच इसोफेजियल पैरेसिस। क्या जब एक नंबर बता दिया राजा, जाओ, ठीक है, एक नंबर के कंसेप्ट दे दिए। अब कोई दिक्कत होगी, कोई गड़बड़ी होगी, करोगे गड़बड़ी, चलो ओके। अब मेरे कहने से आप एक डायग्राम बनाइए, जीआईटी का फंक्शन आपने क्लियर कर लिया, लास्ट में एक फंक्शन और लिख देना, एक्सरेशन। अब एक्सरेशन हम पूरा पढ़ा रहा हूं आगे, बहुत लंबा चौड़ा एक्सरेशन है, पूरा रेक्टम से कैसे कनेक्शन होता है, कैसे डिफिकेशन की मैकेनिज्म होती है, बस एक्सरेशन में इतनी बात लिख दीजिए लास्ट टाइम। फीकल मैटर मटेरियल आर पास आउट या वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट थ्रू द रेक्टम, दिस इज द डिफिकेशन, देन एक्सरेशन, वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट थ्रू द रेक्टम, थ्रू द रेक्टम। क्लियर बेटा? जीआईटी का क्लासिफिकेशन भी क्लियर करवा दिया है, और जीआईटी के सामान्य फंक्शन भी क्लियर करवा दिए हैं, और उसमें दो चीज तो आप जीवन भर भी नहीं भूल सकती, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या है।
ठीक है, उसकी तमाम मैकेनिज्म कैसे कैसे होती है। क्लियर है बेटा? चलो आगे। मेरे कहने से एक छोटा डायग्राम बनाई, ये वाला नहीं बनाना आपको, बस नॉर्मल यू ले जाके और यू लेके और यू, बस नॉर्मल बना लीजिए। या मैं दूसरी साइड बनाऊं? बना लोगे आप? बना लीजिए और उनके नाम भी लिख दीजिए। जो नाम नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बना दीजिए तो मैडम, ताकि हमारा जीआईटी का है वो अब धीरे धीरे स्टार्टिंग होना शुरू कर दे। लिख दीजिएगा आराम से।
आ गया बेटा। अब आपको अपने इससे क्या हुआ, आपको ऑर्गनों का अंदाजा हो गया, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन कहां पर है। ठीक है, बाकी ऑर्गन पढ़ रहे हैं आप अलग अलग, अभी कोई सिस्टम की शुरुआत ही नहीं की हमने, ठीक है, अभी तो सिर्फ सिस्टम का बेस ही आ रहा।